हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बहुत डिटेल में कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन स्टडी करेंगे जो कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन से रिलेटेड है। पिछले वीडियो में हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया था एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन बेसिस फॉर्म करता है बहुत सारे नेम रिएक्शंस का इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फंक्शनल ग्रुप। अब एल्डोल कंडेंसेशन को वैसे हमने बहुत डिटेल में पिछली वीडियो में स्टडी किया था, पर हम बहुत क्विकली रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन में मेन पॉइंट्स क्या थे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि ये कंडेंसेशन होता है तो इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होता है। दैट मीन्स द नंबर ऑफ कार्बन चेन इन द प्रोडक्ट दे इंक्रीज। तो पहली चीज़ इसमें ये याद रखनी है। दूसरा है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और न्यूक्लियोफाइल ऐड करता है, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देन थर्ड चीज़ जो इसमें याद रखनी है, दैट इज़ इट इज़ ऑलवेज अ बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन। तो ये चीज़ ध्यान रखते हुए हम एल्डोल कंडेंसेशन को फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं इन 4 रिएक्शंस पे। द फर्स्ट वन इज़ द क्लेजन-श्मिट रिएक्शन, सेकंड इज़ बेंजोइन कंडेंसेशन, थर्ड इज़ पर्किन रिएक्शन और लास्ट वन इज़ knoevenagel रिएक्शन। अब ये 4 रिएक्शंस हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, पर इनको देख लेते हैं फ्रेंड्स कि इनको याद कैसे रखना है। जो पहला है दैट इज़ द क्लेजन-श्मिट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ही रिएक्ट करते हैं, पर इसमें एक एल्डिहाइड या कीटोन एरोमेटिक होगा, दैट इज़ इट डजंट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन्स, एंड जो सेकेंड एल्डिहाइड या कीटोन होगा वो हमेशा एलिफेटिक होगा। तो एक एरोमेटिक और दूसरा एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन की जब रिएक्शन होगी तो वो बन जाएगा क्लेजन-श्मिट रिएक्शन। सेकेंड आ जाता है बेंजोइन कंडेंसेशन। अब बेंजोइन कंडेंसेशन अगेन इज़ अ स्पेशल केस ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें क्या होगा, इसमें जो एल्डिहाइड यूज़ होंगे दोनों, दैट विल बी एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, और इसमें जो रिएक्शन होगा दैट विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयन, जैसे KCN की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। तो फर्दर ये एक स्पेशल केस बन जाएगा ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। देन नेक्स्ट इज़ द पर्किन रिएक्शन। जो पर्किन रिएक्शन है दैट इज़ द रिएक्शन बिटवीन एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। जब एसिड एनहाइड्राइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन के बीच में रिएक्शन होगा, और जो इसकी जो कंडीशंस होंगी दैट इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम सॉल्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग एसिड। जो ये एसिड होगा उसका जो हम सोडियम सॉल्ट लेंगे वो इस रिएक्शन को आगे फर्दर ड्राइव करेगा। सो दिस रिएक्शन अगेन इज़ अ स्पेशल केस ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। और जो लास्ट रिएक्शन जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ knoevenagel रिएक्शन। knoevenagel रिएक्शन इज़ द रिएक्शन बिटवीन the aldehydes and ketones with एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। जब एक्टिव मिथिलीन ग्रुप का रिएक्शन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के साथ होगा तो दैट विल फॉर्म knoevenagel रिएक्शन। नाउ लेट अस फ्रेंड्स स्टडी दीज रिएक्शंस वन बाय वन। तो पहला रिएक्शन हम स्टडी कर लेते हैं क्लेजन-श्मिट रिएक्शन। अब क्लेजन-श्मिट रिएक्शन इज़ द स्पेशल केस ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। तो हमने इसमें वही कंडीशंस देखनी है जो एल्डोल कंडेंसेशन में लिखी थी। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस इन द प्रोडक्ट, सो द नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स इन द प्रोडक्ट विल इंक्रीज। दूसरी चीज़, इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो इसीलिए ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तीसरा, ये जो कैटलाइज होगा रिएक्शन दैट विल बी अ बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन। तो ये 3 चीज़ हमने इसमें याद रखनी है। फिर एक जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी हमने देखी थी इज़ दैट जो रिएक्टेंट्स होंगे उसमें एक तो एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए और दूसरा एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन होना चाहिए, और किसी भी एक रिएक्टेंट में अल्फ़ा हाइड्रोजन होना बहुत ज़रूरी है। अल्फ़ा हाइड्रोजन फ्रेंड्स आपको पता होगा कि क्या होता है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ, CH3 CH2 CHO। अब CHO यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, तो जो फर्स्ट कार्बन लगा है इस फंक्शनल ग्रुप के साथ ये अल्फ़ा कार्बन है, और जो सेकंड कार्बन है दैट इज़ द बीटा कार्बन। तो इसके साथ, इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे होंगे दोज आर अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो फंक्शनल ग्रुप के साथ नेक्स्ट कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन लगे होंगे वो अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है क्लेजन-श्मिट रिएक्शन के लिए कि कोई भी एक रिएक्टेंट में अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होने बहुत ज़रूरी हैं।
दूसरा, अभी हमने बात करी ये बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस हैं, तो इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कलीज। रिमेंबर फ्रेंड्स, यहाँ पर कंसनट्रेटेड एल्कली नहीं लिखना, यहाँ पर डाइल्यूट एल्कली ही यूज़ करना है, क्योंकि कंसनट्रेटेड यूज़ करने से रेजिनस मास्क बन जाता है। और जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो जैसे हमने एल्डोल प्रोडक्ट्स देखे थे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलता है, और फिर उसके बाद जब डिहाइड्रेशन हो जाती है, मींस लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो जाता है, तो वी गेट अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब इसके रिएक्शन में पहला हम ले लेते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड में हम बेंजेल्डिहाइड ले लेते हैं। बेंजेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है C6H5, मैं यहाँ पर बेंजीन रिंग बना रही हूँ और इसके साथ मैं एल्डिहाइडिक ग्रुप CHO अटैच कर रही हूँ, तो दिस इज़ बेंजेल्डिहाइड। मैं शॉर्ट फॉर्म में एल्डिहाइड लिख रही हूँ, दैट इज़ बेंजेल्डिहाइड। अब इस बेंजेल्डिहाइड को हम एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेंगे। एलिफेटिक एल्डिहाइड में आई एम टेकिंग एसिटाल्डिहाइड, दैट इज CH3CHO। अब यहाँ पर आप देखिए देयर इज़ नो अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा पोजीशन है कार्बन की, तो बेंजेल्डिहाइड में देयर इज़ नो अल्फा हाइड्रोजन्स। एंड एसिटाल्डिहाइड के केस में आप देखिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट, सो अल्फा हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट इन दिस केस। तो ये रिएक्शन बहुत इजीली हो जाएगा और इसमें द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली, जैसे NaOH ले सकते हैं या बेरियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर सकते हैं। एंड द प्रोडक्ट विच विल बी फॉर्म्ड इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब देखिए प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये हमने बेंजीन रिंग बना दी और फिर उसके बाद यहाँ COH एंड कार्बोनाइन जनरेशन विल टेक प्लेस इन एसिटाल्डिहाइड। और कार्बोनाइन हमें पता है कि रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर होता है उसका, तो ये बहुत इजीली इसको अटैक करेगा एंड द प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। सो दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब ये जो प्रोडक्ट है दैट इज़ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इट विल अंडरगो डिहाइड्रेशन। अब यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगी, हम इसको हीट करेंगे, डिहाइड्रेट करेगा एंड अ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस, OH फ्रॉम हेयर एंड 1 H फ्रॉम हेयर एंड अ डबल बॉन्ड विल कम ओवर हेयर एंड द प्रोडक्ट विच विल बी फॉर्म्ड विल बी लाइक दिस, दैट इज़ अ बेंजीन रिंग, दैट इज C6H5 CH डबल बॉन्ड CH So this product is alpha beta unsaturated कंपाउंड इज फॉर्म्ड एंड इस कंपाउंड का नाम है सिनेमेल्डिहाइड। आप इसको याद रखिए, दिस इज सिनेमेल्डिहाइड। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये जो एसिटाल्डिहाइड है इट कैन अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन ऑल्सो। ये सेल्फ कंडेंसेशन हो जाता है, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन हमने पढ़ा कि अगर 2 मॉलिक्यूल्स एसिटाल्डिहाइड के प्रेजेंट होंगे तो वो सेल्फ कंडेंसेशन हो जाएगी। और एक चीज़ हो सकती है कि यहाँ पर क्रॉस कंडेंसेशन हो जाएगी, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगी, जैसे अभी हमने इस प्रोडक्ट में शो किया। तो यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट बनता है, ये प्रोडक्ट तभी बनेगा जब फिनाइल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होगा। अब फिनाइल ग्रुप क्या करेगा, इट विल प्रमोट द रिमूवल ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल, ये डिहाइड्रेशन को प्रमोट करता है और इस प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन को ड्राइव करता है। सो द क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट दैट इज द सिनेमेल्डिहाइड विल ओनली बी फॉर्म्ड इफ वन ऑफ द ग्रुप इज द फिनाइल ग्रुप। तो फिनाइल ग्रुप ड्राइव करेगा रिएक्शन को टूवर्ड्स द क्रॉस कंडेंसेशन प्रोडक्ट और ये हमें इस तरीके का प्रोडक्ट दे देगा, दैट इज सिनेमेल्डिहाइड। सो दिस वाज क्लेजन-श्मिट रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज benzoin condensation. अब benzoin condensation is also the special case of aldol condensation और इसमें भी वही कार्बन कार्बन बॉन्ड्स बनेंगे, पर इसमें जो फ़र्क होगा वो ये है कि इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर इन्वॉल्व। इसमें जो दोनों एल्डिहाइड्स होंगे दैट विल बी एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और इनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन्स विल नॉट बी प्रेजेंट इन द केस ऑफ benzoin condensation। और दूसरी चीज़ इसमें जो कंडीशन लगेगी दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम साइनाइड। KCN के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, तभी ये रिएक्शन आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यू होगा और कार्बन कार्बन की बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी द स्पेशल प्रोडक्ट एंड द नेम ऑफ दोज प्रोडक्ट इज बेंजोइंस और उसी पर ये कंडेंसेशन का नाम बेस्ड है, दैट इज़
बेंजोइन कंडेंसेशन। अब चलिए इसका रिएक्शन देख लेते हैं। इसके रिएक्शन में जो हम रिएक्टेंट लेंगे, जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है दैट इज़ ऑफ बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, दैट इज़ C6H5। मैं यहाँ पर बेंजीन रिंग ड्रॉ कर रही हूँ, आप इसकी जगह C6H5 भी लिख सकते हैं, एंड देन द फंक्शनल ग्रुप CHO। और फिर उसके बाद एक और मॉलिक्यूल हम लेंगे बेंजल्डिहाइड का, दैट इज़ CHO C6H5। आई एम राइटिंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। अब इसका जो रिएक्शन होगा दैट इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ KCN, दैट इज़ पोटेशियम साइनाइड। इसमें जो साइनाइड आयंस हैं, CN नेगेटिव आयंस है, ये रिएक्शन को ड्राइव करता है क्योंकि ये कार्बोनाइन का फॉर्मेशन करेगा और कार्बोनाइन फर्दर रीअरेंज करेगा रिएक्शन को, एंड इट विल फॉर्म द प्रोडक्ट बेंजोइंस। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो रिएक्शन है वो कैसा होगा। यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी C6H5, then COH, and here H, and here again a carbon bond will be formed. See over here कार्बन कार्बन का बॉन्ड बन रहा है, and C6H5। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट बना है that is known as benzoin. So this is about benzoin condensation. Now the next is Perkin reaction. Now Perkin reaction again is a special case of aldol condensation. इसमें भी कार्बन कार्बन की बॉन्ड फॉर्मेशन रहेगी, और इसकी जो कंडीशंस हैं वो देख लेते हैं कि इसमें जो एडिशन होगी दैट विल बी ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स, और दूसरा होगा एरोमेटिक एल्डिहाइड का। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड जब हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट नहीं होते, और अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन इस केस में प्रेजेंट नहीं होंगे तो इसमें सेल्फ कंडेंसेशन भी नहीं होगी। फ्रेंड्स, अभी आपको याद होगा कि अभी हमने बात करी थी इन क्लेजेन-श्मिट रिएक्शन की सेल्फ कंडेंसेशन हो जाती है उसमें, पर इस केस में एक तो एसिड एनहाइड्राइड है तो ये तो कंडेंस अकेला नहीं करेगा, पर यहाँ पर जो सेकंड है दैट इज़ द एल्डिहाइड एंड वी आर यूजिंग एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो ये सेल्फ कंडेंसेशन नहीं होने देगा। तो इसके रिएक्शन में हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, और इसका रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है कि जो हम एसिड एनहाइड्राइड यूज़ कर रहे हैं उसी के जैसा ही हमें सोडियम सॉल्ट लेना पड़ेगा, उसी के टाइप का ही। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, और हम इसको हीट करेंगे और जो प्रोडक्ट मिलेगा लास्ट में हमें मिलेगा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। इसमें जो हम एरोमेटिक एल्डिहाइड यूज़ करेंगे दैट इज़ बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, दैट इज़ C6H5CHO, और दूसरा हम इसमें एसिड एनहाइड्राइड यूज़ करेंगे दैट इज़ एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला ऐसा होता है CH3CO, and like this is acetic, I'll write over here, acetic एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड और बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन हम शो कर रहे हैं यहाँ पर, एंड द रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ करस्पॉन्डिंग एसिड। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सोडियम एसीटेट दैट इज CH3COONA। तो करस्पॉन्डिंग एसिड हम यूज़ करेंगे CH3COONA, दिस इज सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगा तो जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज द कंडेंसेशन प्रोडक्ट विल बी C6H5, यहाँ पर COH and a carbonyl will be formed that is CH2COO, यहाँ CO and then CH3। You just observe over here, मैंने यहाँ क्या किया है, ये बॉन्ड बना दिया और यहाँ CH2 लिख दिया और बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं, तो कार्बन कार्बन यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। उसके बाद द नेक्स्ट कंडीशन वी हैव सेड ओवर हेयर इज़ हीटिंग। तो यहाँ पर हमने हीट लिखा है, तो यहाँ पर हीटिंग होगी। जब हीटिंग होगी तो ऑब्वियसली वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा एंड अ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन विल बी फॉर्म्ड ओवर हेयर। तो यहाँ से OH निकल जाएगा और यहाँ से H रिलीज हो जाएगा। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी लाइक दिस, दैट इज C6H5 एंड यहाँ पर OH यहाँ रिलीज हो गया तो यहाँ CH बच गया डबल बॉन्ड और बाकी चीज़ें सेम रहेगी, एक H यहाँ रिड्यूस हो जाएगा, CHCO CO अगेन एंड CH3।
CH3। तो इस तरीके का प्रोडक्ट मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट इज द लॉस ऑफ CH3COOH। एसिटिक एसिड मीन्स दिस ग्रुप विल बी लॉस्ट फ्रॉम हेयर और फर्दर द रिएक्शन विल टेक प्लेस व्हेन द हीटिंग विल बी डन। तो यहाँ पर हीटिंग होगी एंड द लॉस ऑफ एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल विल बी देयर एंड विल बी ऑब्टेन्ड विद C6H5। यहाँ पर आप C6H5 या फिर बेंजीन रिंग भी ड्रॉ कर सकते हैं। CH डबल बॉन्ड CHCOOH एंड दिस विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। एक्वस मीडियम में होगी यहाँ पर हीटिंग एंड विल बी ऑब्टेन्ड विद सिनेमिक एसिड। तो यहाँ पर मिलेगा हमें सिनेमिक एसिड। अभी हमने ऑब्टेन किया था जो पिछले रिएक्शन में, दैट वाज सिनेमेल्डिहाइड, और यहाँ पर हमें ऑब्टेन हुआ सिनेमिक acid. Now the next reaction, and that is the last reaction, is Knoevenagel reaction. Now Knoevenagel word is a German word, तो इसको हम ऐसे ही pronounce करेंगे Knoevenagel reaction. अब ये रिएक्शन भी बहुत क्लोजली रिलेटेड होता है एल्डोल कंडेंसेशन के। इस रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट करते हैं एक कंपाउंड के साथ जिसके पास एक्टिव मिथिलीन ग्रुप होता है। एक्टिव मिथिलीन ग्रुप का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से होता है CH2X and Y. Now this is the methylene group और X and Y can be any two groups. तो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप प्रेजेंट होता है मेलोनिक एस्टर में, और दूसरा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें ऑफ एसिटोएसिटिक ester. Now these two can be taken as an example for a compound having active methylene group. अब जो second इसमें condition है that is the reaction it takes place in the presence of base, और base generally जो use होता है that is amine. amine में या तो pyridine use हो सकता है या फिर piperidine use हो सकता है। अब जो पिरिडीन का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, एक रिंग में अटैच्ड होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन। और जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज़ द कंडेंसेशन प्रोडक्ट, बिकॉज अर्लियर ऑल्सो वी हैव स्टडीड कि ये क्लोजली रिलेटेड होता है एल्डोल कंडेंसेशन से। तो प्रोडक्ट मिलेगा हमें कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलेगा, मीन्स कार्बन कार्बन की बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स विल बी इंक्रीज्ड। और फिर यहाँ पर उसके बाद इसमें डिहाइड्रेशन होगी and we'll obtain a carbon carbon double bond and alpha beta unsaturated acid will be obtained. इसमें पहले जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं। इसमें कार्बोनाइल ग्रुप जिसमें एल्डिहाइड भी हो सकता है या फिर कीटोन होगा, दैट विल रिएक्ट विद एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। यहाँ एक्टिव मिथिलीन ग्रुप हो गया लाइक दिस, यहाँ X and Y कैन बी एनी टू ग्रुप्स विच इज अटैच्ड टू दिस मिथिलीन ग्रुप, और ये जो रिएक्शन होगा ये बेस की प्रेजेंस में होगा लाइक अमीन, और यहाँ पर हमने पिरिडीन का एग्जाम्पल लिया था जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो ये जो रिएक्शन है ये आगे ड्राइव करेगा एंड इट विल फॉर्म अ कार्बेनाइन। ये जो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप का कार्बेनाइन बना देता है। जो कार्बेनाइन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर होता है और ये आगे रिएक्शन को ड्राइव करेगा एंड इट विल फॉर्म अ बॉन्ड विद दिस कार्बन। इस कार्बन के साथ इस कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा और फिर उसके बाद डिहाइड्रेशन होगी, मीन्स वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा, दैट इज कार्बन एंड हेयर डबल बॉन्ड विल बी क्रिएटेड बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस एक्टिव मिथिलीन ग्रुप कार्बन। तो ये प्रोडक्ट हमारा इस तरीके से मिल जाएगा हमें। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, एंड द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस, क्योंकि यहाँ डिहाइड्रेशन हो रही है तभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन रहा है। तो इस जनरल रिएक्शन को हम स्पेसिफिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के साथ भी शो कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर कैन बी एनी मिथाइल ग्रुप दैट इज CH3 या CH3CH2, और फिर उसके बाद यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच किया है हमने, दैट इज कंटेनिंग द कार्बोनाइल ग्रुप, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक्टिव मिथिलीन ग्रुप ले रहे हैं एसिटोएसिटिक एस्टर दैट इज CH2COCH3 एंड हियर वी आर टेकिंग COOC2H5। जब इसका रिएक्शन हम करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस दैट इज़ द पिरिडीन फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो इस तरीके का प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, दैट इज़ RC डबल बॉन्ड C COCH3 and here COOC2H5. So like this way we can obtain the alpha beta unsaturated acid in case of Knoevenagel reaction. So that was it all about these 4 reactions and I hope कि आपको ये चारों reactions बिल्कुल
बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. इन नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ we'll be learning some more organic name reactions concerning aldehydes and ketones. So if you like the video, do give it a thumbs up and also do subscribe the channel. Thanks for watching.